हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पॉलिटेक्निक स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ रोहित आरब और आप लोग मेरे साथ मशीन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि हमने अपने 3 फेस इंडक्शन मोटर में उसके कंस्ट्रक्शन को सीख लिया है, उसके वर्किंग को सीख लिया है, साथ ही साथ हमने अपने पिछले क्लास में इंडक्शन मोटर के स्लिप के न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लिया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडक्शन मोटर में होने वाले लॉसेस को, और साथ ही साथ अगर समय बचा तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा कि लॉसेस, इनपुट पावर, आउटपुट पावर को किस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सब टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। देखिए होता क्या है, अगर बच्चों हम लोग पूरी मोटर की बात करें तो आप उस पूरी मोटर से बेसिकली क्या कंसेप्ट समझते हो। देखिए 2 पार्ट होते हैं मोटर के, एक स्टेटर और एक रोटर। मतलब कहने का मतलब दुनिया की किसी भी रोटेटिंग मशीन के 2 ही पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है स्टेटर पार्ट यानी कि स्टेशनरी पार्ट जो स्थिर रहता है, एक रहता है रोटर यानी कि रोटेटरी पार्ट जो कि रोटेट करता है। तो अब बेसिकली बात यहाँ पर ये आती है कि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब किसी भी प्रकार से हो रहा है। चाहे बात यह कि इंडक्शन में स्टेशनरी पार्ट पर सप्लाई देते हैं, फिर वो इंडक्शन के थ्रू सप्लाई रोटेटरी पार्ट पर पहुंच जाती है, लेकिन करंट तो दोनों में है ना। मतलब रोटर में भी करंट है, स्टेटर में भी करंट है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पर करंट है, जहाँ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ वहाँ पर लॉसेस होने तय हैं, क्योंकि आइडियल में लॉसेस नहीं होते और आइडियल कुछ चीज़ होती नहीं। इसीलिए स्टेटर में भी लॉसेस होते हैं, रोटर में भी लॉसेस होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए हमारा, तो किसी भी मशीन में बेसिकली 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं। एक तो होते हैं फील्ड सिस्टम में होने वाले लॉस। कौन से? फील्ड सिस्टम लॉस। और दूसरे होते हैं हमारे रोटेटिंग या फिर रोटेटिंग सिस्टम लॉस। क्या होता है? दूसरे होते फील्ड सिस्टम मत कहो, इसको स्टेटरी सिस्टम या फिर स्टेशनरी सिस्टम कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेशनरी सिस्टम लॉस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर निकाय हानि, यानी कि जो हमारा स्टेशनरी पार्ट रहता है उसमें जो लॉस होगा, इसको क्या कहेंगे? घूर्णी निकाय हानि। ये देखिए बेसिकली मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, वरना इस प्रकार से कुछ होता नहीं है। लॉसेस तो हमारे 2 ही में होते हैं, स्टेटर और रोटर में। तो जब बात आएगी इंडक्शन मोटर की, तो स्टेटर में 2 प्रकार से सप्लाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटर हमारा यूज़ किया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ तक हम जानते हैं इन बातों को, तो आप लोग इस बात से समझ पा रहे होंगे, इस बात को गेन कर पा रहे होंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसका जो यूज़ है वो मुख्य रूप से मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए होता है। क्योंकि स्टेटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो उस पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हमने स्टेशनरी पार्ट पर अपने सप्लाई दी तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। मतलब देखा जाए तो जो स्टेशनरी सिस्टम वाले लॉस हैं उनमें जो मुख्य रूप से लॉस होंगे वो हमारे कोर लॉस होंगे। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जहाँ जहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड मुख्य रूप से बन रहा होता है वहाँ पर हमारे कोर लॉस होते हैं। जैसा कि हमने अपने ट्रांसफॉर्मर में, जब हम लोग मशीन फर्स्ट की क्लासेस ले रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि ट्रांसफॉर्मर में 2 प्रकार के लॉस होते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कॉपर मतलब बाइंडिंग वाले। तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर बनेगा वहाँ पर कोर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि कोर पर जब आप तार लपेटोगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो देखा जाए बेसिकली तो स्टेशनरी सिस्टम में मुख्य रूप से जो होते हैं वो कोर लॉस होते हैं, और रोटेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से जो होते हैं वो वाइंडिंग लॉस होते हैं। और बाइंडिंग लॉस का दूसरा नाम हम सब
जानते हैं, सर्वमान्य हैं। कौन से? कॉपर लॉस। आई बात समझ में? मतलब जो हमारे स्टेशनरी सिस्टम में लॉस होते हैं उनको कोर लॉस बेसिकली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुख्य रूप से कोर लॉस ही होते हैं। और जो हमारे रोटेटरी सिस्टम में जो लॉस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाइंडिंग लॉस और दूसरा एक और होता है, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, वो होता है हमारा मैकेनिकल लॉस। क्या होता है? मैकेनिकल लॉस। मतलब ये दोनों तो ये एक ही बात है। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रिकल लॉस को एज अ इलेक्ट्रिकल लॉस कंसिडर कर लेंगे, लेकिन दूसरा हमारा मैकेनिकल लॉस भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई चीज़ रोटेशन करना स्टार्ट करती है, घूमना स्टार्ट करती है, तो मतलब जब उसमें मैकेनिकली मूवमेंट हो रहा है तो मैकेनिकली कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा मैकेनिकल लॉस भी होता है, इलेक्ट्रिकल लॉस भी होता है। इलेक्ट्रिकल लॉस के रूप में बाइंडिंग लॉस या फिर कॉपर लॉस जिसको कहा जाता है वो होता है, और मैकेनिकल लॉस के रूप में फ्रिक्शनल लॉसेस और एयर गैप लॉसेस हो सकते हैं। कौन कौन से अभी बताऊंगा, प्रशांत तो बताएंगे भी। फ्रिक्शनल लॉसेस और एयर गैप लॉसेस हो सकते हैं, है कि नहीं? वैसे ही हमारे स्टेशनरी सिस्टम में कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है तो मैकेनिकल लॉस होने का क्या मतलब बनता है? तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि वहाँ पर हमारे मैकेनिकल लॉस नहीं होते। किसमें? स्टेशनरी पार्ट में। तो इसीलिए स्टेशनरी पार्ट में मुख्य रूप से जो लॉस होते हैं वो कोर लॉस होते हैं, और कॉपर लॉस भी नहीं होते। कॉपर लॉस क्यों नहीं होते? क्योंकि कॉपर का यूज़ कम और कोर का यूज़ ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि वो फील्ड सिस्टम को क्रिएट करता है। चलिए, आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। तो हमने यहाँ पर दो बातें सीखी। एक तो किसी भी मोटर के दो पार्ट, स्टेटर और रोटर। आप स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो, ये लीजिए हमने स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दे दी। तो ये जो हम स्टेटर पर दे रहे हैं ये कहलाएगी हमारी इनपुट पावर। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बच्चे हमारी इनपुट पावर। उसके बाद जो सप्लाई हमको स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद मिलेगी, यानी कि जो स्टेटर का आउटपुट होगा वो कहाँ जाना है? वो रोटर पर ही तो जाना है। तो स्टेटर से निकलने वाला आउटपुट रोटर के लिए इनपुट का काम करेगा। ध्यान से सुनो ये वाली बात, ये किसी किताब में डायरेक्ट लिखी नहीं मिलती, वो आपको मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, बाकी नोट्स में आपको दे दूंगा। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो स्टेटर को हमने सप्लाई दी, यानी कि जो हमारी मेन सप्लाई आ रही थी जिसको हमने स्टेटर को प्रोवाइड कराया, तो वो तो हो गई हमारी इनपुट स्टेटर इनपुट पावर। और उसके बाद कुछ लॉसेस होने के बाद स्टेटर में, जो कि कोर लॉसेस थे, उन कोर लॉसेस को होने के बाद, या फिर उनको स्टेटर लॉस कह दो और बताओ, तो स्टेटर लॉस होने के बाद जो हमारी सप्लाई बची उसको हम स्टेटर की क्या कहेंगे? आउटपुट पावर। यही कहेंगे नहीं कहेंगे? उसको हम कहेंगे आउटपुट पावर। और वो आउटपुट चूंकि दिया जाना है किसको? रोटर को, तो इसीलिए वो रोटर के लिए बन जाएगा इनपुट पावर। यानी कि स्टेशनरी पार्ट का जो आउटपुट होगा रोटेटरी पार्ट के लिए वो इनपुट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है नहीं? अब रोटेटरी पार्ट पर इतना इनपुट दिया गया है, रोटेटरी पार्ट पर हमने इलेक्ट्रिकली इतना इनपुट प्रोवाइड किया है। अब रोटेटरी पार्ट में भी, यानी कि जो चीज़ घूम रही है, यानी कि रोटर जो है, उसमें भी ये सब लॉस होने के बाद हमको मिलेगी फाइनल पावर, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस पावर, GROSS, ग्रॉस पावर, कुल पावर। लेकिन उसके बाद भी एक और पावर मिलती है, वो होती है नेट पावर। देखो रोटर ने कितनी तेज़ी से घूमना स्टार्ट किया और उसने उससे जुड़ी हुई चीज़ को, यानी कि शाफ्ट को कितनी तेज़ी से घुमाया, उसको बोलते हैं हम पूरी नेट पावर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इन लॉसेस के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं इनमें एक संबंध भी बनाऊंगा कि किस प्रकार की पावर में किस प्रकार का संबंध हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक मजा आया होगा और आपने ये सब चीज़ समझी होंगी। फिर भी मैं वापस से 2 मिनट का, क्योंकि मिटाने जा रहे हैं इसको, तो मिटाने से पहले 2 मिनट में या 1 मिनट के भीतर भीतर इसको रिवाइज मार लेते हैं। तो चलिए, हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे लॉसेस इन इंडक्शन मोटर।
इंडक्शन मोटर में होने वाली हानियाँ। तो मैंने ये चीज़ बनाई आज कि 2 प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि 2 ही प्रकार के सिस्टम होते हैं किसी भी मोटर में। एक होता है स्टेशनरी पोर्शन और एक होता है रोटेटरी पोर्शन। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना कभी, बताओ इसके अलावा अगर आपने कभी कुछ देखा हो तो जो स्टेशनरी पोर्शन है, उस स्टेशनरी पोर्शन में जो लॉसेस मुख्य रूप से होते हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पर हमारे 99.9 टाइम्स कोर लॉसेस डिपेंड करते हैं। तो इसमें यानी कि स्टेशनरी पार्ट में मुख्य रूप से कोर लॉसेस होते हैं। अब बात आती है रोटेटरी सिस्टम की। तो रोटेटरी सिस्टम जो है, चूँकि रोटेटरी सिस्टम कॉपर या फिर हम ऐसी बात करें तो मेनली आर्मेचर वगैरह के लिए बनाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं वो होते हैं हमारे भैया कॉपर लॉसेस या फिर बाइंडिंग लॉसेस। साथ ही साथ ये तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो गए, लेकिन जब कोई चीज़ घूमना शुरू करती है, कोई चीज़ रोटेट करना शुरू करती है, तो वहाँ पर हमारे मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ पर हमारे मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं। तो इन मैकेनिकल लॉसेस को मिलाकर, इलेक्ट्रिकल लॉसेस को मिलाकर हमारे पूरे रोटर के लॉसेस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि कितनी पावर कहाँ पर दी जाती है। तो इसको मैंने समझाया अभी कि जो 2 पार्ट होते हैं स्टेटर और रोटर, तो स्टेटर को जो सप्लाई दी जाती है वो स्टेटर की इनपुट पावर हो जाएगी, और वो कुछ लॉसेस होने के बाद आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट रोटर के लिए इनपुट बन जाएगा। अब रोटर को हमने इनपुट दिया है और रोटर में ये सारे लॉसेस मिलाने के बाद जो पावर मिलेगी उसको कहेंगे ग्रॉस पावर। वो है जो पावर मोटर के रोटर पर डेवलप हुई है। अब रोटर से शाफ्ट पर कितनी पावर जाएगी, वो होगी हमारी नेट पावर। क्या होगी? वो होगी नेट पावर। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इन सब में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि आप इन चीज़ों को ईजिली समझ पाओ। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं अब एक डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको फिर से यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि ये डायग्राम आपको आपकी जो पॉलिटेक्निक की मशीन सेकेंड की बुक होती है उसमें वो बखूबी देखने को मिला होगा। उसी डायग्राम को फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आज। तो बच्चे, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है नहीं? जो क्लासेस आप लोगों की छुट्टी हैं उनको मैं विदिन 8 डेज़ कंप्लीट कर दूंगा। इस बात की गारंटी दे रहे हैं हम आप लोगों को कि विदिन 8 डेज़ वो क्लासेस सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए ज़रा डायग्राम क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी बिल्कुल ही इनपुट सप्लाई है। क्या है? इनपुट सप्लाई, या फिर इसको हम मेन इनपुट पावर भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मेन इनपुट पावर भी कह सकते हैं, या फिर मेन इनपुट सप्लाई भी कह सकते हैं। मुख्य मतलब जो सप्लाई हम लोग मोटर को प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे कि मैंने फिर से वो 2 नाम लिखने पड़ेंगे। क्या करें? 2 नाम, स्टेटर और रोटर। तो वो सप्लाई जो हम किसी मोटर के स्टेटर पर प्रोवाइड कराने वाले हैं वो होती है हमारी मेन इनपुट सप्लाई या फिर मेन इनपुट पावर। तो ये तो वही है ना जो सप्लाई से पूरी की पूरी आई, वही आपकी मोटर के जो इनपुट है वहाँ पर पूरी की पूरी वैसी की वैसी पावर ही यहाँ पर सेम मिल जाएगी बिना कुछ भी किए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें स्टेटर में, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात जब हम कर रहे हैं, तो इसमें जो सप्लाई आती है वो स्टेशनरी पार्ट पर आती है, स्टेटर पर आती है। तो स्टेटर में कुछ लॉस होंगे और ये जो पावर यहाँ पे थी ये थोड़ी सी डाउन होकर के यहाँ पे आएगी और स्टेटर में ये पार्ट हो जाएगी। तो ये जो पावर डाउन हुई है वो हुई है आपकी स्टेटर लॉसेस के थ्रू। किसके थ्रू? स्टेटर लॉसेस के थ्रू। लॉजिकल बात समझिएगा, यहाँ पर हमने मेन इनपुट पावर दी जो कि कंप्लीट पूरी थी। फिर स्टेटर को जब दिया तो स्टेटर से जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो थोड़ा तो रिड्यूस हो जाएगा ना। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉसेस। तो ये जो चीज़, इसको थोड़ा लंबा, इस लाइन को थोड़ी लंबी कर लेते हैं ताकि आगे तक जाएगी वैसे भी ये। तो ये जो चीज़ हमारी बनी है
दिस वन, ये जो बना है ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से और यहाँ तक, ये है हमारी स्टेटर आउटपुट पावर। मतलब स्टेटर से निकलने वाली आउटपुट पावर इतनी होगी। क्योंकि कम क्यों हो गई? क्योंकि हमारे स्टेटर लॉसेस हुए थे। और कौन कौन से लॉसेस होते हैं स्टेटर में? स्टेटर में होते हैं कोर लॉस, और कोर लॉस की कितनी फॉर्म होती है हमारे पास? कोर लॉस की 2 फॉर्म होती हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ये तो याद कर लो, इसको तो इसको रट लो। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है बच्चे आपका एडी करंट लॉस। तो स्टेटर लॉसेस होने के बाद स्टेटर आउटपुट पावर निकली, जो कि बेसिकली देखा जाए तो हमारा जाएगा रोटर के इनपुट के लिए। यानी कि अब ये जो इतनी सप्लाई है स्टेटर आउटपुट पावर, ये हमारे रोटर को एज अ इनपुट मिल जाएगी। अब रोटर से जब रोटर को इनपुट तो मिल गया, ये रहा हमारा रोटर को मिलने वाला इनपुट, वही तो है जो स्टेटर का आउटपुट था। ध्यान से सुन के चलो, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो स्टेटर का आउटपुट रोटर को एज ए इनपुट मिल गया, लेकिन अब क्या है, रोटर में भी उसके कुछ लॉसेस होने हैं। तो रोटर भी अपने कुछ लॉसेस के थ्रू इस पावर को और रिड्यूस कर देगा। ये पावर किसके थ्रू हुई है रिड्यूस? ये हुई है रोटर लॉसेस के थ्रू। बल्कि रोटर कॉपर लॉसेस कहना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस बाद में आएंगे। रोटर कॉपर लॉसेस के थ्रू ये पावर रिड्यूस हुई है। तो ये जो पावर यहाँ पर बचेगी, इसको हम कहेंगे रोटर आउटपुट पावर। मतलब ये जो है वो आपकी रोटर से निकलने वाली आउटपुट पावर है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रोटर आउटपुट पावर में। क्या देख रहे हैं? रोटर आउटपुट पावर में। तो इसको हम, ये जो रोटर आउटपुट पावर है, इसके कुछ नाम हैं। पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके कुछ नाम हैं। वो नाम क्या क्या हैं? इसको मैंने जैसा कि जिक्र किया था कई बार अभी पीछे, इसको हम लोग ग्रॉस पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस पावर। इसको बच्चे हम लोग ग्रॉस पावर भी कहते हैं। अब ग्रॉस पावर तो ये हो गई। ग्रॉस पावर के बाद की कहानी क्या है कि इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये लीजिए, ग्रॉस पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन टी जी अपॉन कितना 60। एन मतलब स्पीड और टी जी मतलब ग्रॉस टॉर्क, जितना टॉर्क उसमें जनरेट हुआ है। ठीक, इस फॉर्मूले से हम लोग ग्रॉस पावर को निकाल सकते हैं। ग्रॉस पावर मतलब रोटर ने कितनी पावर प्रोड्यूस की। अब तो रोटर ने तो अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि सर जब रोटर ने पावर प्रोड्यूस कर दी फिर तो काम खत्म हो गया, फिर तो हम अब सीधी पावर जो दे सकते हैं डिवाइस को। लेकिन नहीं, अभी रोटर इतनी स्पीड से घूमना शुरू कर रहा है, तो अब भी इसमें कुछ लॉसेस होंगे, और वो होंगे हमारे रोटर मैकेनिकल लॉस। रोटर मैकेनिकल लॉस। और इस प्रकार से ये जो पावर मिलेगी, बेसिकली ये पावर डेवलप्ड होगी, पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट। मतलब जो शाफ्ट लगी होती है उस शाफ्ट पर, जिससे कि हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड रहेगा, किसी भी प्रकार की मशीन जो भी होगी, मतलब मोटर से किसी अगर चीज़ को आपको कनेक्ट करना है, तो उस पर जो पावर डेवलप होती है वो फ्रिक्शनल लॉसेस या फिर स्लिप के कारण होने वाले लॉसेस और फ्रिक्शनल लॉसेस को ख़त्म करने के बाद होती है। तो मैकेनिकल लॉसेस में वही आते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस और आपके एयर गैप वाले लॉसेस। तो ये जो पावर मिली हमको, पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट, इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं नेट पावर। फाइनल पावर जो हमको मैकेनिकली फॉर्म में मिल रही है उसको कहा जाता है नेट पावर। और ये जो ग्रॉस पावर है इसको हम इलेक्ट्रिकली आउटपुट पावर भी कह सकते हैं।
मतलब किसी भी मोटर से जो इलेक्ट्रिकली पावर निकल रही है वो बेसिकली इतनी होती है। मैकेनिकली जो फाइनल डेवलप होगी, बिल्कुल डेवलप होगी, वो ये वाली है। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है कि यहाँ से क्या करेंगे हम, कि यहाँ से हम अपने इन जो मैकेनिकल लॉसेस हैं उनको हटा देंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई n TSH/60। ये TSH का मतलब जो फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह के कारण जो भी हुआ है उसको हम कहते हैं TSH। आई होप कि आपको बोर्ड पर लिखी हुई सारी जानकारी क्लियर दिख रही होगी, और साथ ही साथ मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ कंप्लीट जो है आपके समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो यहाँ तक क्या था कि ये सब स्टेटर लॉस, रोटर कॉपर लॉस और रोटर मैकेनिकल लॉस, इन सारे लॉसेस को निकालने के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले डिटेल स्टडी करा दूं कि ये जो हमारे स्टेटर लॉस होते हैं, ये डायरेक्ट मैंने जैसा कि बोला कि ये सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, कोर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो इनमें कॉपर लॉस होने की संभावना लगभग नगण्य ही होती है, मतलब नाम मात्र ही होती है। तो इसमें कभी भी कॉपर वाले जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। बाकी रही बात हिस्टैरिसीस लॉस के फॉर्मूले की और एडी करंट लॉस के फॉर्मूले की, तो जा करके उठा करके देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर वाले बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है फॉर्मूलों में, बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं। और वो फॉर्मूले क्या हैं कि ईटा बी की पावर 1.6 F इंटू बी हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है, और बी मैक्स FT² B ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला है। हिस्टैरिसीस का क्या था, हिस्टैरिसीस का है आपका ईटा बी मैक्स इंटू कितना है हमारे पास बच्चों, F इंटू बी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, और ईटा कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम, और इसका बी मैक्स, उसके बाद FT² और बी, इस तरीके से करना है। ठीक, चलिए उसके बाद जब हमारे रोटर में कॉपर लॉस होंगे तो रोटर के कॉपर लॉस का फॉर्मूला भी आपको पता ही है। पहले इनके मतलब बता दूं, बी मैक्स मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम और बी मतलब वोल्टेज। तो जो हमारे रोटर में कॉपर लॉस होंगे तो कॉपर लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो कॉपर लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, I²R। क्या है कॉपर लॉस का बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके I²R। और ये भी याद रखिएगा कि आपके रोटर में भी हल्के फुल्के कोर लॉस होते हैं, लगभग नगण्य होते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि स्टेटर में मुख्य रूप से कोर लॉस होते हैं, वैसे ही रोटर में मुख्य रूप से कॉपर लॉस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टेटर पार्ट है वहाँ पर आपके कॉपर लॉस ना होते हों बिल्कुल भी, या फिर जो आपका रोटर पार्ट है वहाँ पर आपके कोर लॉस ना होते हों बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, नाम मात्र होते हैं, इसलिए उनको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, मतलब उनको छोड़ हटो, ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे इसको, ऐसा करना नहीं, छोड़ो उसको, ऐसा करके छोड़ देते हैं उसको। तो पूरी कहानी क्या है हमारी कि हो तो दोनों प्रकार के लॉसेस हैं, लेकिन जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कि स्टेटर में कोर लॉस को, रोटर में कॉपर लॉस को। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला I²R आपको बिल्कुल सिंपल पता होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस किस प्रकार से हम इन सब में संबंध स्थापित कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बताइए, बताओ बच्चों जल्दी, हो गया, स्क्रीनशॉट मार लिया? ओके देन, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग अब अपना रफली समझेंगे इन सब में संबंध। और अगले लेक्चर में हम लोग, इस लेक्चर में अगर समय नहीं बच पाया तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर से 3 से 4 या 5 न्यूमेरिकल करेंगे, और हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल मैं आपको लाइव कराऊँ, है ना। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको कल
यानी कि आज शाम तक लाइव करा दूंगा किसी टाइम पर, लेकिन साथ ही साथ आपको उसका नोटिफिकेशन दे देंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको बिना नोटिफिकेशन के आपको ऐसे नहीं लाइव सडनली लाइव नहीं आएंगे। 4 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास लाइव आऊँगा मैं, उसको उस लाइव को पब्लिक रखेंगे। वो लाइव आपकी क्या बोलते हैं प्राइवेट नहीं रखेंगे, उसको पब्लिक रखेंगे ताकि और भी बच्चे आपके जैसे बैच के साथ जुड़ सकें। इसलिए उस लाइव को मैं पब्लिकली लाइव लूँगा वो वाली क्लास को। तो आप सभी लोग आइएगा कब, कल शाम को 5 बजे। कल नहीं, आज ही तो है संडे। आज शाम को संडे को शाम 5 बजे हम लोग लेंगे क्लास लाइव वो भी, जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो मैं अब फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको एक संबंध स्थापित करके दिखाता हूँ। देखिए लॉजिकल बात है, जो हमारी आउटपुट पावर होती है किसी भी चीज़ की, जो आउटपुट पावर होती है वो क्या होती है, वो होती है इनपुट पावर में से यदि हम लॉसेस को माइनस कर दें तो हमारी आउटपुट पावर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, हमारी आउटपुट पावर निकल जाती है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, आउटपुट को निर्गत बोलते हैं ना, तो निर्गत शक्ति जो होगी हमारी वो बराबर होगी, निवेश बोलते हैं ना इनपुट को, निवेश शक्ति में से यदि हम हानियों को माइनस कर दें तो वो हमारी आउटपुट पावर निकल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ये तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हम सब ने सीखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अब बात आती है कि रोटर में कैसे करेंगे। तो जो रोटर का जो आउटपुट होता है, ये तो स्टेटर की कहानी हो गई, मतलब स्टेटर की आउटपुट पावर हो गई है। इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि स्टेटर आउटपुट पावर। वैसे ही अगर हम रोटर आउटपुट पावर की बात करें तो रोटर आउटपुट पावर वो क्या हो जाएगा बताना ज़रा। तो जो रोटर को हमने इनपुट दिया है, रोटर इनपुट माइनस कर दीजिए रोटर कॉपर लॉस को। मैकेनिकल लॉस माइनस नहीं करना है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर हमको मैकेनिकल लॉस माइनस नहीं करने हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रोटर आउटपुट पावर की, मतलब रोटर पर जितनी आउटपुट पावर डेवलप हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बोला मैंने, यहाँ पर हमको रोटर आउटपुट पावर में से मैकेनिकल लॉस माइनस नहीं करने। तो रोटर आउटपुट पावर हो जाएगी रोटर इनपुट, जो कि ये है, उसमें से यदि हम रोटर कॉपर लॉस माइनस कर दें तो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, रोटर आउटपुट पावर। तो एक बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रोटर का आउटपुट होगा वो जो रोटर का इनपुट होगा वो स्टेटर के आउटपुट के बराबर होगा। तो ये भी हमने एक कंक्लूजन निकाला है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इजीली इसको रिलेट कर सकें। तो जो रोटर का इनपुट होगा वो बराबर होगा स्टेटर के आउटपुट के। जो रोटर का इनपुट है वो स्टेटर के आउटपुट के बराबर है। ये लीजिए पूरा। तो उसके बाद रोटर आउटपुट हमने देखिए, हमने पहले स्टेटर आउटपुट निकाला, रोटर इनपुट निकाला, रोटर आउटपुट निकाला। उसके बाद जो हमने इससे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, यानी कि जो हमारा ग्रॉस पावर, ये जो हमारा रोटर इनपुट रोटर आउटपुट होता है, इसका एक नाम भी दिया था मैंने आपको अभी इससे पीछे वाले में। क्या नाम था वो नाम था हमारा ग्रॉस पावर। क्या थी वो थी ग्रॉस पावर, कुल कह सकते हैं इसको। मतलब ये जो टोटल आउटपुट पावर था इसका दूसरा नाम दिया था मैंने, और वो थी हमारे पास बच्चों ग्रॉस पावर। और ग्रॉस पावर का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था। क्या था बताइए ज़रा, चाहिए जल्दी से बताइए ज़रा। रोटर का आउटपुट क्या था, 2πn TG/60, यही तो था। यानी कि अगर हम इसको रोटर के आउटपुट को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है 2πn TG/60। अगर यहाँ से हम n निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें, या फिर यहाँ से अगर हम TG यानी कि ग्रॉस टॉर्क निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे,
ग्रॉस टॉर्क अगर यहाँ से निकालना होगा तो हो जाएगा टी जी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास आउटपुट रोटर आउटपुट इंटू 60 अपॉन 2πn। और वैसे ही अगर हमको स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड यहाँ पहुँचा दीजिए और टी जी यहाँ पर ग्रॉस टॉर्क हमारा नीचे पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से हम मतलब ये वो फॉर्मूले बना रहा हूँ मैं जो कि धीरे धीरे डेवलप होंगे हमारे आगे के लिए। तो इस प्रकार से दिख रहा है ना आप लोग को, ये कोई दिक्कत तो नहीं? देखो जरा मैं यहाँ तक का दिखता है कि नहीं दिखता है इसमें? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, एकदम सही सही दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब पूरी कहानी क्या है? अब पूरी कहानी ये है कि हमारा जो ये जो ग्रॉस पावर आई है वो रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस, और हमने उस ग्रॉस पावर का नीचे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है 2πn TG अपॉन 60। ठीक, तो रोटर आउटपुट पावर वही थी 2πn TG अपॉन 60। तो अब अच्छा एक बात मान के चलिए, आप मान लीजिए बच्चों कि रोटर में कोई हानि ही ना हो कभी, तो फिर क्या होगा? मतलब अगर रोटर में कभी कोई हानि ही नहीं होगी तो फिर तो रोटर की जो स्पीड हो जाएगी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि जिस स्पीड से स्टेटर आउटपुट दे रहा है, अगर रोटर में कोई हानि ना हो तो रोटर भी उसी स्पीड से आउटपुट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा कि जब कोई हानि ना हो तो उस कंडीशन में रोटर की जो स्पीड हो जाएगी, यानी कि एन जो लिखा है यहाँ पर वो NS लिखा जाएगा, और जो ग्रॉस टॉर्क है उसको ग्रॉस टॉर्क ही रहने देना। ठीक है नहीं? तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम रोटर की लॉस निकालेंगे, रोटर में होने वाला कॉपर लॉस निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो एक लाइन लिख दीजिएगा, लिखिएगा लाइन। मैं थोड़ा इसको यहाँ से यहाँ तक निपटाने की कोशिश करूँगा बच्चे। तो लाइन लिख दीजिएगा कि यदि रोटर में कॉपर लॉस ना हो तो ये जो इसकी आउटपुट पावर है वो रोटर की इनपुट पावर के बराबर हो जाएगी। मतलब जो रोटर की इनपुट पावर है वही रोटर के आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रोटर की जो ग्रॉस पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रोटर की ग्रॉस पावर क्या बन जाएगी बताना? वो बन जाएगी 2πn की जगह NS, क्योंकि फिर तो जो रोटर है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा ना, और अपॉन 60 इंटू ग्रॉस टॉर्क। ठीक, और ये तो हो गई टोटल ग्रॉस पावर अगर देखा जाए ध्यान से तो, और ये थी हमारी रोटर की आउटपुट पावर। मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये रोटर की इनपुट पावर थी और वो रोटर की आउटपुट पावर थी, है कि नहीं? तो जब ये इनपुट में से आउटपुट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हानि। और कौन सी हानि? ये वाली हानि। सही है? तो निकाल दीजिए रोटर कॉपर लॉस। क्या हो जाएगा? रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा 2πns अपॉन 60 इंटू TG माइनस के 2πn अपॉन 60 इंटू TG। अब ये कॉमन ले लीजिएगा बच्चे, ये कॉमन ले लीजिएगा 2πTG अपॉन 60 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा NS माइनस N। और NS माइनस N क्या होता है बताइए? वो होता है स्लिप। आ गया? यानी कि हम यहाँ पर स्लिप को भी लेकर के आ गए हैं। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम यहाँ पर भैया स्लिप को भी लेकर के आ गए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने रोटर कॉपर लॉस, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर भी कोई दिक्कत आएगी आपको, समझ में नहीं आएगा, आप मेरे से कल जो अभी जो लाइव क्लास होने वाली है हमको उसमें पूछ लीजिएगा जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तब। तो यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और बढ़ते हैं आगे हम लोग। मैं इसको ऊपर से मिटा दे रहा हूँ ताकि नीचे से ना मिटाना पड़े, क्योंकि नीचे वाली दोनों ही क्वेश्चन का काम है हमको अभी, इसलिए इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ पहले।
मैं एक्चुअली टॉपिक से मत भटकिए, मैं आपको समझा रहा हूँ फिलहाल रिलेशन स्लिप इनपुट पावर, रोटर आउटपुट पावर, रोटर कॉपर लॉसेस वगैरह वगैरह में। तो ये रोटर कॉपर लॉस निकल के आए। अब मान लो कि रोटर कॉपर लॉस को रोटर इनपुट से अगर हम डिवाइड कर दें, जो कि ये है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा? रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट, समझ रहे हो ना, इक्वल्स टू रोटर कॉपर लॉस कितने थे? 2 पाई TG अपॉन 60 NS माइनस N, और रोटर इनपुट था 2 पाई NS TG अपॉन 60। NS को यहाँ से हटा के यहाँ लिखो, ये पूरा पोर्शन कट गया। क्या बचा? ये बचा हमारे पास, ये देखिएगा, रोटर कॉपर लॉस ये थे, लिख दिए, रोटर इनपुट ये था, लिख दिया। उसके बाद ये पूरा पोर्शन कट गया, जो पोर्शन बचा अगली लाइन लिखने की बजाय मैं उसको यहीं पर काम तमाम कर देता हूँ, ये बचा। यानी कि जो पोर्शन हमारे पास बचा है वो बेसिकली अब ये चीज़ बच के आई है। और इसको क्या कहा जाता है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? बताओ क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है स्लिप, यानी कि S। तो इसको हटाइए और लिखिए इसकी जगह S। अब यहाँ से हमने सीखा कि यदि हमको किसी मशीन में स्लिप की वैल्यू पता हो और इन दोनों में से कोई एक पता हो तो हम तीसरे का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉस के बीच में संबंध स्थापित कर लिया है, जिससे कि हम लोग रोटर कॉपर लॉस को फाइंड कर सकते हैं स्लिप इनटू रोटर इनपुट, स्लिप इनटू रोटर इनपुट। आई डोंट थिंक इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, बहुत काम आएगा भैया। रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू स्लिप इनटू रोटर इनपुट। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो आप मुझे बताओ, और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैं उसको डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ ताकि हम लोग उसको कल न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें। वो होता है हमारा टोटल रोटर आउटपुट, मतलब जो बिल्कुल फाइनल था, नेट जो था वो था रोटर इनपुट और 1 माइनस S। अब ये कैसे फॉर्मूला बन के आया है मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, जल्दी क्लास में काफ़ी समय हो गया है तो जल्दी केवल बेसिक बता रहा हूँ, उसका यूज़ करना सिखा दूँगा, उसका कैसे करते हैं न्यूमेरिकल में। आज शाम को 5 बजे लाइव जब हम लोग आएंगे, पब्लिक क्लास होगी, तब मैं आपको इसका यूज़ करना सिखा दूँगा। ठीक, तो करते कैसे इसका यूज़? टोटल रोटर आउटपुट क्या है? टोटल रोटर आउटपुट मैकेनिकल लॉस को भी ख़त्म करने के बाद की कहानी है। मतलब एयर गैप, फ्रिक्शन लॉसेस सबको ख़त्म कर दिया, उसके बाद जो टोटल रोटर आउटपुट है वो रोटर इनपुट 1 माइनस स्लिप, दैट्स ऑल। ठीक, बढ़िया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज शाम